यहाँ हर पुरुष श्री कृष्ण का रूप है और हर देवी श्री राधा रानी का। ये धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देख रेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। कृष्ण रूपी सारथी का रथ अब आपके समीप आ चुका है और आप अब जिस रथ से आए थे उससे उतर चुके हैं और उस नए दिव्य रथ में बैठ गए हैं। आपका शरीर अब दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। शरीर में एक प्रकार का तेज आ चुका है। अब आपके कपड़े भी अपने आप सुंदर पीतांबर में बदल गए हैं। आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। रथ में 6 दरवाजों को पार कर अब आप 7वें दरवाजे पर पहुंच गए हैं और 7वें दरवाजे के पास खड़े हैं। वहाँ पर 2 द्वारपाल हैं। 7वें दरवाजे के खुलने के बाद आप गोलोक के अंदर जाते हैं। अंदर की सुंदरता किसी की भी कल्पनाओं से भी परे है। चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ विचरते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ दूध के झरने बह रहे हैं। सुंदर सुंदर उद्यान हैं। ऐसा लगता है भगवान स्वयं श्री राधा रानी के साथ विचरण कर रहे हैं। चारों ओर कल्पवृक्ष, मनमोहक मोर, सुरभि, कामधेनु, गायें घास चर रही हैं। मंद मंद सुगंधित हवाएं चल रही हैं और कृष्ण की बंसी की मधुर तान से संपूर्ण लोक आनंदित रहता है। सब बहुत मनोरम, सब बहुत सुंदर, सब अकल्पनीय, सब आनंदित। आपका मन बहुत प्रेम से भर गया है। आप खुशी के मारे नाच रहे हैं, निहार रहे हैं। चारों ओर गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया है। अब भगवान के सोने का समय हो चुका है। इस लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, पर वो हैं कहाँ? ध्यान जाता है गोलोक के मध्य में बने एक सरोवर पर। वह सरोवर कमल के आकार का बहुत ही सुंदर
और दिव्य है और सरोवर के बीच एक बहुत बड़ा अद्भुत सोने का महल। सरोवर के बीच एक बहुत बड़ा अद्भुत सोने का महल, सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजा कई मंजिलों वाला महल। आप उस सरोवर के पास जाते हैं और सरोवर पर बना फूलों का एक मार्ग जो स्वयं ही बन जाता है। बांसुरी की मधुर और मीठी ध्वनि बज रही है। भगवान श्री कृष्ण की शयन आरती हो रही है। आप महल की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और वहाँ दिखाई देता है एक सुंदर सा सोने का दरवाजा जो दीपकों से जगमगा रहा है। जैसे ही आप दरवाजा पार करते हैं, उस पार से पार्षदगण श्री कृष्ण के पास ले जाते हैं। महल के अंदर थी यमुना जी और यमुना जी पर थी एक अति सुंदर नौका जो सुंदर सुंदर पुष्पों से सजी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर रखा है। मुकुट में नीलम, पुखराज, मूंगा और पन्ना दमक रहा है। भगवान के माथे पर तिलक है, सफ़ेद और चंदन से बना हुआ तिलक। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र आधे खुले हैं और आधे बंद हैं। भगवान के मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान छाई हुई है। भगवान की ठोड़ी पर एक हीरा लगा हुआ है। श्याम रंग के भगवान के कानों में मकर कुंडल जगमगा रहे हैं जो मछली के आकार के हैं, जो उनके घुंघराले काले बालों से थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहे हैं। भगवान के गले में एक वैजयंती पुष्पों की माला है और भगवान ने दिव्य दिव्य आभूषणों से श्रृंगार कर रखा है। भगवान ने एक लाल रंग का रेशमी अंगवस्त्र पहन रखा है और पीले रंग की धोती। बाजुओं में बाजूबंद बंधे हुए हैं। ऊपर वाले हाथ में उन्होंने चक्र धारण किया है। नीचे वाले हाथ से कमल पुष्प को पकड़ रखा है। भगवान के पैरों में बहुत सुंदर सी नुपुर है और श्री राधा रानी उन्हें निहारते हुए उनके पैर दबा रही हैं। भगवान की आँखें थोड़ी खुली हैं और थोड़ी बंद हैं। बांसुरी की
मंद मंद ध्वनि बज रही है। देवी निद्रा भगवान के समीप आ रही हैं। तीनों भुवनों के स्वामी अब सोने जा रहे हैं। गोलोक के स्वामी सोने जा रहे हैं। आप उनके दर्शन करके धन्य धन्य हो गए हैं। आप वहीं बैठ जाते हैं। भगवान के दर्शन करते हुए यहाँ आज की कथा समाप्त होती है और अब निद्रा देवी आपके पास भी आ रही हैं और आप गहरी मीठी नींद में सो जाते हैं। शुभ रात्रि।